देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है, जहां 17 अप्रैल दिन सोमवार समय 12 बजे से अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जानकारी रीवा के कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता कर कुंज बिहारी तिवारी ने दी है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते बताया कि नई गढ़ी में देव तालाब रोड निर्माण में जिन गरीबों की दुकान व घर गिराए जा रहे हैं, उनके उचित स्थान पर दुकानें लगाई जाए, वो मुआवजा दिया जाए। महंगाई के रूप में जो हम दे रहे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। तो जो भ्रष्टाचार किए हैं उन पे आखिर कार्यवाही क्यों नहीं होती? आप सबने अभी दिखाया था, नई गढ़ी ही क्या, जितनी भी आपकी अस्पतालें हैं ग्रामीण अंचल में, कहीं भी 100 वाहन नहीं है। और जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो 1 किलोमीटर के 4000 5000 देते हैं, या कंधे पे ले जाते हैं, या मोटरसाइकिल पे ले जाते हैं, या चारपाई पे ले जाते हैं। क्या सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हर जो अस्पताल हैं ब्लॉक स्तर पे 100 वाहन उपलब्ध कराए जाएं? आप सब से मेरा निवेदन है कि ये समस्याएं हर जगह की हैं। कुछ लोग चुनाव जीतने के बाद मूक हो जाते हैं, कुछ लोग FIR 1-2 हो जाए। आप सबने देखा है कि मेरे ऊपर किस तरह से फर्जी FIR की गई, अगस्त क्रांति के साथियों के ऊपर की गई। हम लोगों ने कहा कि जांच करा ली जाए, जो शिकायत करता है उसके भी टावर लोकेशन, उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड, हमारी और हमारे साथियों की। अब केवल आशा आप सबसे है, और आप सब भी अगर साथ नहीं दिए तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई भी अब सत्य के लिए नहीं बोलेगा। आप सब सोचिए कि जो गांधी जी सत्याग्रह और इस तरह का आमरण अनशन किया करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, आज़ादी के 75 वर्षों बाद नई गढ़ी में क्या ऐसी आफत टूट पड़ी है कि इस भीषण गर्मी में 100 से ज़्यादा लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आप सब 17 तारीख के बाद अगर सहयोग करेंगे, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसी अनशन में हमारे और हमारे साथियों की हत्या कर दी जाए। इसलिए कि नई गढ़ी में जिस तरह से कई वर्षों से अराजकता रही, वहाँ आज भी जनता, आप मीडिया के साथी भी चले जाएं तो अभी भी खुलकर कई बातें करने से डरती है। तो आप सबसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, ये जो मांग पत्र हैं इसमें हैं, आप पूछिए कि जो अधिकार और हक है जनता की, उसके लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। बिजली के नाम पे जितनी लूट हुई है आप सब निकाल लीजिए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पानी के लिए जितनी राशि पानी की तरह बहाई गई उपलब्ध करा देंगे। ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि पानी की तरह बहाई गई। खाने के नाम पे घरों को उजाड़ा गया, किसी बगैर मापदंड के उजाड़ा गया। उनके विस्थापन की क्या योजना है? उन्हें प्रधानमंत्री आवास के नाम पे आप देखते हैं कि बसाहट दी जा रही है कई तरह के। रीवा के रानी तालाब और आपके जो ये रतहरा के विस्थापित हैं उनको घर चाहिए, तो क्या देव तालाब से नई गढ़ी के जितने विस्थापित हैं उनके लिए वो नियम लागू नहीं होना चाहिए? शहर वाले के लिए अलग कानून और गांव के लोगों के लिए अलग कानून। एक मांग और है और महत्वपूर्ण मांग है, और इसको ज़रूर आप प्राथमिकता से उठाइएगा कि आवासीय प्लाट, गांव के बीच में कोई तालाब रहा, पोखरी रही, वहाँ ले जाके गरीबों को बसा दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और अन्य वर्ग के जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको बसाया गया, और वो आज भी आज़ाद नहीं है। चुनाव आता है, उनके घर जमीन, उस प्लाट के चारों तरफ जिनकी ज़मीन होती है, जब वो चुनाव लड़ते हैं शर्त रहती है कि इस बार हमको चुनाव जिता दो, हम रोड देंगे। ये आज़ादी के बाद से निरंतर चल रहा है, और वो प्रयास करते हैं। अगर जिनकी ज़मीन है जिस दर से पहले निकलते रहते हैं, वो चुनाव हार गए उसी दिन वो रास्ता रोक देते हैं। सरकार एक उद्योगपति के लिए, एक सरकारी कॉलोनी के लिए, एक डेवलपर की कॉलोनी के लिए भू अधिग्रहण कानून के तहत ज़मीन अधिग्रहित करती है, 5 गुना राशि देके अधिग्रहण करती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन हर प्लाट में लगभग 1000-1500 के लोग आबाद हैं। ऐसे आवासीय प्लाटों के लिए भी सरकार
किसानों से, भूमि स्वामी से ज़मीन अधिग्रहित करके सारे आवासीय प्लाटों को रोड दे दी जाए। महुआ आप सब मीडिया के साथी रोज़ छापते हैं। पुलिस आती है अपने कई कारनामों को छुपाने के लिए। जो शराब माफिया हैं उनके इशारे पे, अगर मैं गेहूं रखा हूं, किसान हूं, कीमत बढ़ने के लिए हम स्टॉक रखते हैं कि आज 1400 गेहूं है, 1800 है, 21-22 से हो जाएगा, हम बेचेंगे। प्याज की फसल आएगी 10 रुपये, हम सोचते हैं कि ये 12 रुपये हो जाएगी, बेचेंगे। महुआ एक फसल है और किस तरह से एकत्रित की जाती है। आप गांव में चलिए, सुबह 4 बजे लोग जाते हैं बगैर किसी डर के, 11-12 बजे तक घुटनों के बल के बैठ के एक महुआ को इकट्ठा करते हैं। ये भी फसल है। आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आदिवासियों की बात करते हैं। महुआ की फसल सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग इकट्ठा करते हैं। महुआ बीच में 4,000 रुपये कुंटल तक गया था, लेकिन इस वर्ष की 2 वर्षों से स्थित है कि पुलिस के डर के कारण हमारे भी 4-5 पेड़ महुआ है, एक भी आदमी महुआ की फसल इकट्ठी करने को तैयार नहीं है। बोलता है महुआ रखेंगे, और पुलिस आती है मारती है कि महुआ क्यों रखे हो। और अगर किसी ने रखा है, हर छठ हो, आपकी जानवर भैंसों को भी महुआ दिया जाता था। बहुत सारे लोग लाटा भी खाते थे। औषधीय फसल है महुआ, लेकिन अब महुआ अगर किसी के यहाँ है, पुलिस पहुँचती है, 10 डंडे मारती है और मीडिया में देती है कि आज 1 कुंटल महुआ लाहन पकड़ा गया। तो महुआ को भी एक फसल माना जाए और उसको भी समर्थन मूल्य दिया जाए। उसे अगर 5 पीड़ित लोग जाते हैं तो उनके बैठक की व्यवस्था, आज़ादी के स्वर्ण जयंती हम मना लिए, 75 वर्ष मना लिए, अमृत महोत्सव मना लिए। उन कार्यालयों में जिनके लिए लिखा रहता है कि जनता के लिए सेवा केंद्र है, जो लोग बैठते हो बोलते हैं जनता की सेवा के लिए नौकर बैठे हैं। लेकिन नई गढ़ी जनपद और पूरे ज़िले की भी जो जनपद कार्यालय हैं, आने वाले हितग्राहियों के लिए, सम्मानित सरपंचों के लिए और जनपद सदस्यों के लिए बैठक व्यवस्था नहीं है। तो तत्काल जो कि प्रस्ताव पारित किया गया था, ये व्यवस्था भी लागू की जाए। सीएम हेल्पलाइन आप सब देखते हैं कि बाहर लिखा रहता है कि 100 लगाओ, पुलिस बुलाओ, 181 लगाओ, समस्या। कई आप लोगों ने चलाया भी है कि नई गढ़ी क्षेत्र में इस समय अगर कोई समस्या के लिए आप 181 लगा दीजिए तो आपके खिलाफ FIR होनी शुरू हो गई है। और नई गढ़ी तहसीलदार महोदय ने लिखित में थाना प्रभारी को दिया है। एक घटना आप सबने दिखाया है कि हकरिया के एक पीड़ित ने 181 लगाया कि मेरे घर के पास गांजा की बिक्री होती है और इससे लोग बैठते हैं, आने जाने वाली बहू बेटियों को दिक्कत होती है। उनको कई बार कहा गया कि 181 बंद कर दो, नहीं किया गया। तो देवेंद्र शुक्ला की भाभी और भाई को नई गढ़ी थाना प्रभारी श्री जगदीश ठाकुर और उनके मातहत रात को ले आए और थाने में बैठा के 181 काटी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई कठोर अपराध नहीं है तो किसी महिला को दिन डूबने के बाद नहीं लाएंगे। उस महिला को भी 11 बजे रात तक रखा गया। बाद में जो शिकायत करता थे उनके मोबाइल को थाने में ही लेके 181 काटी गई और उनके ऊपर गांजा का प्रकरण बनाया गया। इस तरह की या तो 181 बंद कर दी जाए जिससे कोई 181 न लगाए, नहीं 181 लगाने के वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन पर FIR की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास आप सबने विकास यात्रा में दिखाया था कि जिन लोगों के पास, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि सरकार की योजनाएं बिक रही हैं, आवास भी बिके जिनके पास पैसा देने के नहीं थे। तो गिदौआ इटौरा पंचायत के हैं, उनको लिख दिया कि मृतक हैं। उनका मंजूर हुआ आवास सर्वे में, लेकिन पैसा GRS ने मांगा 5,000 10,000 नहीं दिए तो लिख दिया गया मृतक। उमरिया बेवहरियान पंचायत में 276 लोगों के नाम आवास सूची में होने के बाद काट दिए गए और लिख दिया कि पक्के घर हैं, जबकि वो पन्नी छा के रह रहे हैं। जांच की जाए, आपके माध्यम से बोल रहा हूं। अगर उनके पक्के घर हैं और मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर FIR की जाए। और अगर कोई बोलता है FIR क्यों, तो आप लोग बोलिए कि इन्होंने कहा था कि जिनके पक्के घर दिए गए हैं अगर वो पक्के घर मिल जाते हैं तो FIR की जाए। अब पर अगर वो पक्के घर नहीं है, काली पन्नी छा के वो लोग रहे हैं, तो जो जिम्मेवार है उन पर FIR क्यों नहीं हो रही है। नई गढ़ी हो या कोई भी क्षेत्र की रेखा में टाटा बिरला के नाम हो, अदानी के भी नाम और रिलायंस के अनिल अंबानी के भी नाम जोड़ दिए जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पिताजी का पैसा नहीं है, लेकिन
जो बेसिक और वास्तविक पात्र हैं जिनके लिए योजना बनी है उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। अगर जिनके पेंडिंग है नई गढ़ी में 2 साल से, जिनको इन्होंने दे दिया है बीपीएल की पात्रता, सीधा सीधा मेरा कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो बेची जा रही हैं। वास्तविक जो पात्र हितग्राही है उसके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो पैसा दे दें और वो जो सरकार की सहायता है वो ले पाए। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि बीपीएल में जिनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं और जिनके जोड़े गए, दोनों को कंपेयर कर लिया जाए और जिनके नहीं जोड़े गए और जिनके जोड़े गए। अगर एक करोड़पति के नाम जोड़े गए हैं जिसके 4 ट्रैक्टर हैं, आलीशान घर है, 100 एकड़ ज़मीन है, और जिसके पास रहने तक की ज़मीन नहीं है उसके क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं? किसके कारण नहीं हो? इस पर भी कार्रवाई हो। और जब तक कार्रवाई इन मांगों पर नहीं होगी, आमरण अनशन इस बार हर जाति वर्ग के लोग बैठेंगे। नई गढ़ी अभी आपने देखा कि ये सरकार और यहाँ के माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय संसद महोदय और मुख्यमंत्री महोदय पीठ थपथपा रहे हैं कि तहसील बन गई है मऊगंज, और नई गढ़ी आपका अनुभाग बनने वाला है, एसडीएम कार्यालय नई गढ़ी में बनेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्ट्रक्चर क्या करेंगे। जैसे आरोग्य केंद्र आप देखिए कि कई खुले हैं, नई गढ़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, आरोग्य केंद्र में बन गए हैं। और जितनी एक जनपद में आरोग्य केंद्रों के नाम पर राशि की गई, महात्मा जो गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हर जनपद में बनते। उसी तरह से 79 पटवारी चाहिए नई गढ़ी में, 79 और 18 पटवारी हैं। तो जब एक इन कार्यालयों में कर्मचारी ही नहीं है, अधिकारियों के पास जाइए, आप कैमरे में बात करेंगे तो नहीं बोलेंगे, सीधे बोलते हैं तहसीलदार महोदय कि तिवारी जी मैं एक बाबू की तरह काम करता हूँ, मेरे यहाँ ना स्टोनो है, न मेरे यहाँ टाइप राइटर है, न मेरे यहाँ पटवारी हैं, तो मैं क्या करूँ? तो 79 पटवारी अगर हल्के नियत हैं, उनके 79 पद हैं, तो हमें 1000 रुपये की इसमें लाडली बहन के चक्कर में ना उलझाया जाए। बहन हमारी लाडली कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। 79 पटवारी हल्के हैं। जितने भी पद हमारे जनपद क्षेत्र के हर कार्यालय में मंजूर हैं, चाहे थाना हो, चाहे आपका वेटनरी हो, चाहे पशु आयुर्वेद औषधालय हो, जितने भी स्वीकृत पद हैं भरे जाएं और 79 के 79 पटवारी भी दिए जाएं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।